चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगले 5 साल मुफ्त राशन योजना, मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का वादा, बीजेपी के घोषणा पत्र के 10 बड़े वादे। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने अपना चुनाव संकल्प पत्र जारी कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में नई दिल्ली में पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया। दोस्तों, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, पहली महत्वपूर्ण बात है, इस संकल्प पत्र का शीर्षक मोदी की गारंटी और यह गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर केंद्र की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को संकल्प पत्र भी सौंपे। वहीं दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन को साकार करने का वादा संकल्प पत्र में किया गया है। इसके अलावा संकल्प पत्र में वंचित वर्ग को वरीयता देने और 2025 को जनजातीय गौरव घोषित करने की बात भी कही गई है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी भी बनाया जाएगा। इसके अलावा मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का वादा किया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर पाइप से सस्ते रसोई गैस तक घर पहुंचाई जाएगी और गरीब की थाली पोषण युक्त और सस्ती बनाएंगे। गरीबों के लिए 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। इसके अलावा बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने और करोड़ों परिवारों का बिजली का बिल जीरो करने का वादा किया गया है। इसके अलावा भाजपा ने 70 वर्ष की आयु से अधिक के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाने का वादा किया है। साथ ही ट्रांसजेंडर को भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाने की बात कही गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री के इंटरव्यू पर राहुल गांधी का पलटवार, बोले इलेक्ट्रोल बॉन्ड दुनिया की सबसे बड़ी वसूली योजना है। जी हां दोस्तों, देश में चुनाव का माहौल है। पहले चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने समाचार एजेंसी एएनआई को एक इंटरव्यू दिया। प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर बात की। प्रधानमंत्री के एएनआई को दिए गए इंटरव्यू पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में अहम चीज है नाम और तारीख। अगर आप नाम और तारीखें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब उन्होंने दानदाताओं ने चुनावी बॉन्ड दिया था तो उसके तुरंत बाद उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था या उसके खिलाफ सीबीआई जांच वापस ले ली गई थी। प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं, इसलिए एएनआई को इंटरव्यू दे रहे हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी जबरन वसूली योजना है और प्रधानमंत्री मोदी इसके मास्टरमाइंड है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मोदी बोले ईवीएम का बहाना नाच न जाने आंगन टेढ़ा, भ्रष्टाचार ने देश को तबाह किया, राम मंदिर विपक्ष के लिए मुद्दा था। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राम मंदिर, डीएमके का सनातन विरोधी मुद्दा, यूक्रेन रूस जंग, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, भारत के विकास का रोडमैप जैसे कई मुद्दों पर बातचीत की। मोदी ने यह बात न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवीएम के मुद्दे पर कहा कि कभी ये लोग ईवीएम का बहाना निकालेंगे तो कभी कुछ और। हार के लिए ये लोग अभी से कारण तैयार कर रहे हैं। यह देखने वाली बात है कि अपोजिशन के कितने नेता जेल में हैं। क्या यही अपोजिशन लीडर उनकी सरकार चलाते थे? डर तो पाप का होता है, ईमानदार को कहां का डर होता है। उन्होंने भी मेरे होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह को जेल में डाल दिया था। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 21 रिटायर्ड जजों ने सीजीआई को लिखी चिट्ठी, कहा कुछ लोग अपने फायदे के लिए जुडिशरी पर दबाव बना रहे हैं, न्यायपालिका को इससे बचाएं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 21 रिटायर्ड जजों ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कुछ लोग सोचे समझे ढंग से दबाव बनाकर गलत सूचनाएं और सार्वजनिक रूप से अपमानित करके न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिशें कर रहे हैं। ये लोग ओछे राजनीतिक हित और व्यक्तिगत लाभ के लिए न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को कम कर रहे हैं। चिट्ठी लिखने वाले 21 जजों में से 4 तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, जबकि बाकी 17 राज्यों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या अन्य जज हैं। 14 अप्रैल को सीजीआई को भेजे गए ओपन लेटर में जजों ने उन घटनाओं के बारे में नहीं बताया जिनके कारण उन्हें यह सब लिखना पड़ा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या का वीडियो वायरल, सार्वजनिक सभा से भागते हुए नजर आए। सहकारी बैंक स्कैम के पीड़ितों ने सवाल पूछे थे। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो एक मीटिंग हॉल से भागते हुए नजर आ रहे हैं। वहां मौजूद लोग गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने तेजस्वी को बेंगलुरु दक्षिण सीट से उम्मीदवार बनाया है। दरअसल दोस्तों, वायरल वीडियो 13 अप्रैल का है। तेजस्वी एक सार्वजनिक सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। सभा में सहकारी बैंक एसोसिएशन के नेता तेजस्वी सूर्या, बसवनगुड़ी विधायक रवि सुब्रमण्यम सहित अन्य लोग पहुंचे थे। इसी बीच कुछ लोगों ने तेजस्वी से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। ये वे लोग थे जो श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक नियमितता से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले के पीड़ित हैं। उन लोगों ने सवाल किया कि उन्हें मिलने वाले भुगतान में देरी
देरी क्यों हो रही है। इसी दौरान सवाल करने वाले लोग गुस्से में आ गए। तेजस्वी के समर्थक सवाल करने वालों को रोकने लगे। माहौल ज्यादा गर्मा गया। इसी बीच तेजस्वी सूर्या सभा से जाने लगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोने के दाम में 361 रुपए की गिरावट। 10 ग्राम गोल्ड का भाव 72,813 रुपए पर आया। जान लीजिए चांदी के भी दाम। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में अभी दो जगह जंग चल रही है, रूस यूक्रेन के बीच और इजराइल फिलिस्तीन के बीच। इन जंगों से बने जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण सोने चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। वहीं ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए मिसाइल अटैक से टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाने वाले सोने चांदी के दाम में आज भी बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन यह 361 रुपए गिरकर 72,813 रुपए के भाव पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक शुक्रवार को 10 ग्राम सोना 1351 रुपए महंगा होकर पहली बार 73,174 रुपए का हो गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात करें तो चांदी में भी आज गिरावट देखने को मिली। यह 367 रुपए गिरकर 83,452 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल की कस्टडी 13 अप्रैल तक बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ नहीं सुनी अर्जी, कहा 29 अप्रैल से पहले तारीख नहीं। जी हां दोस्तों, शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने रविवार को कहा कि हम मामले की सुनवाई इस महीने के आखिरी हफ्ते में करेंगे। उधर रावेस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से सोलिसिटर जनरल ने दलीलें रखी। सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि मैं कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमें नोटिस जारी करने दीजिए। सिंघवी ने कहा कि सुनवाई की तारीख पास रखी है, हो सके तो इस शुक्रवार। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम आपको करीब की तारीख दे सकते हैं, लेकिन वो तारीख नहीं जो आपने सुझाई है। सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी केवल इसलिए थी ताकि केजरीवाल चुनाव प्रचार ना कर पाए। कोर्ट ने कहा कि हम इस महीने के आखिरी हफ्ते में सुनवाई करेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इंदौर में पतंजलि के बिस्किट में कम निकला वजन। 1.40 लाख रुपए जुर्माना। डी-मार्ट से खरीदा था 800 ग्राम का पैकेट। जी हां दोस्तों, इंदौर में पतंजलि के बिस्किट पैकेट में कम वजन निकलने का मामला सामने आया है। ग्राहक ने डी-मार्ट से 800 ग्राम का पैकेट खरीदा था। शक होने पर जब वजन करवाया गया तो यह 746.70 ग्राम ही निकला। ग्राहक ने नापतोल विभाग में इसकी शिकायत की थी। 3 महीने चली सुनवाई के बाद विभाग ने 31 मार्च को फैसला सुनाया। इसमें पतंजलि और डी-मार्ट समेत पैकेजिंग कंपनी पर 1.40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। आदेश की कॉपी पक्षकारों को अब मिली है। पतंजलि कंपनी और डी-मार्ट की ओर से जुर्माना जमा करा दिया गया है। हालांकि फरियादी को अभी कोई हर्जाना नहीं मिला है। उसे सेवा में कमी का केस दर्ज करवाने के लिए उपभोक्ता फोरम में जाने की सलाह दी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमरनाथ यात्रा 29 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। 13 से 70 साल की उम्र वाले जा सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट है जरूरी। जी हां दोस्तों, अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है। इस बार यह यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। 2023 में 1 जुलाई से यात्रा शुरू हुई थी। इस बार यात्रा 52 दिन की रहेगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल यानी कि आज से शुरू हो गए हैं। वहीं दोस्तों सरकारी आदेश के मुताबिक 13 से 70 साल की उम्र तक के भारतीय नागरिक अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। यात्रा के लिए जरूरी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया भी चल रही है। 15 अप्रैल से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए साइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो श्री अमरनाथ जी यात्रा ऐप डाउनलोड करना होगा। वहीं पंजाब नेशनल बैंक, SBI, यस बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक से ऑफलाइन तरीके से भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बिहार में चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर भी साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विश्वसनीयता खत्म होने और भाजपा के राम मंदिर के मुद्दे के फ्लॉप होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव उन मुद्दों पर आधारित होगा जो आम आदमी को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि लोग रोजगार और आय में बढ़ोतरी जैसे बुनियादी बातों की अधिक परवाह करते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर।